हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में बीएड फोर्थ सेमेस्टर जो है आप लोग का और फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व जो आपके पेपर कोड 114 है। क्लास आज का जो क्लास है वो दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में आप लोग को पूरे डिटेल्स में जो है इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो है पूरे डिटेल्स में आप लोग को बताया गया है। एकदम बेसिक से जो है हम लोग सारे सेशन को, सारे आप लोग के जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के, अगर आप बीएड फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के हैं, अगर आप बीएड सेकंड सेमेस्टर के हैं और क्लास को अभी आप देख रहे हैं तो आपके भी सेशन जो है स्टार्ट कर दिया गया है और आप लोग के भी सेशन जो है बीच बीच में आप लोग को भी सेशन चलता रहेगा। एग्जाम से पहले आप लोग का भी सिलेबस जो है कवर करा दिया जाएगा। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप ही के फायदा रहेगा कि जब भी क्लास अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही बेस पर रहेगा। आप लोग को सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगा, जो मिड टर्म का एग्जाम होगा उसका भी तैयारी हो जाएगा। साथ ही आप लोग के जो इंटर्म का एग्जाम होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी में इंटर्म के ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आप लोग के नंबर भी बनते हैं, तो उसमें जो है उसका भी तैयारी आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए आप लोग अब जो है घर बैठे ही सभी क्लासेस ऑनलाइन और फ्री में सभी क्लासेस आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके हर एक सब्जेक्ट के जो है यूनिट वाइज आप लोग की बुक भी प्रोवाइड कर दी जा रही है। जो आप सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी भी आप लोग घर बैठे जो है कर सकते हैं। तो ये सभी आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो स्टडी करिकुलम चैनल पर मिल जाएगा। कुछ जो है अपलोड कर दिया गया है, कुछ जो है धीरे धीरे एक एक करके जो है अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन सारे जो है आप लोग के बुक के पीडीएफ आप लोग के अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं बता दी कि अगर आप DD यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए जो है फायदेमंद है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, अध्यापक को डैश डैश को सीखने के लिए अध्यापक शिक्षा को आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन अ करें कि कला को, प्रक्रिया को, व्यवस्था को, प्रणाली को। तो किसको जो है आवश्यक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया को। तो आवश्यक अध्यापक प्रक्रिया को तो आवश्यक सीखने के लिए नहीं माना जाता है, प्रणाली को भी नहीं, व्यवस्था की भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कला को जो है माना जाता है। यहाँ पर अध्यापक शिक्षा की अगर बात किया जाए, अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभव का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्ति को अध्यापक के उत्तरदायित्व को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने में समर्थक बनाते हैं। पहले अध्यापक शिक्षा को जो है उतना अध्यापक प्रशिक्षण के नाम से जो है जाना जाता था, परंतु अब जो है अध्यापक शिक्षा से संबंधित दृष्टिकोण में व्यापकता आ गई है तथा अध्यापकों को तैयारी को व्यापक अर्थों में स्वीकार करके उसे अध्यापक शिक्षा नाम दे दिया गया है। किस स्तर पर, तो व्यापक स्तर में जो है इसको सुधार करके शिक्षा अध्यापक जो है इसका अध्यापक शिक्षा जो है नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, समाज को कैसा अध्यापक चाहिए यह तय करने का कार्य जो है किस आधार पर किया जाता है, कि समाज को जो है किस प्रकार के शिक्षक चाहिए, अध्यापक चाहिए, यह तय कौन करता है। दार्शनिक करता है, सामाजिक करता है, मनोवैज्ञानिक करता है। तो ये तो करता नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं करता है। इसमें सामाजिक और दार्शनिक, इस बात को लेकर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो सामाजिक भी नहीं करता है, कौन करता है, तो दार्शनिक करता है। दार्शनिक जो है फिलोसफिकल जो है यह तय करता है कि समाज को कैसा अध्यापक चाहिए। दार्शनिक जो
अगर कह सकते हैं कि यदि हम दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो भी जो है अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता को प्रतिपादित करना कठिन नहीं है। जो है दर्शन विचार मान्यता आदर्श आदि के मान्य जो है समूचे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दर्शन विचारिक मान्यता आदर्श आदि के जो है मान्य समूचे को कहा जाता है, जिसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति या समाज कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं। बिना दर्शन के कार्य प्रणाली को विकसित कर पाना जो है कठिन हो जाता है, और बिना जो है कार्य प्रणाली को विकसित करना जो है दर्शन को कठिन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक अध्यापक के लिए डैश डैश का ज्ञान जो है अपरिहार्य है। संगठक का, शिक्षण कला का, शिक्षण कला नहीं, अध्यापक कला रहता तो ठीक रहता, लेकिन शिक्षण विधि का भी नहीं, सहायक सामग्री का भी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगठक का। शिक्षा प्रक्रिया के कितने जो है प्रमुख अंग है? ध्यान से सुनिए यहाँ पर। शिक्षा प्रक्रिया के कितने जो है प्रमुख अंग है? 3 है, 2 है, 5 है, और इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टूडेंट, एक होता है टीचर, और एक जो होता है पाठ्यक्रम होता है करिकुलम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है STC। आप लोग याद रखिएगा, टीचर, STC स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम। ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में जो है सुयोग्य छात्रगण की वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते हैं। अगर श्रेष्ठ अध्यापक न रहे तो इनके अभाव में जो है सुयोग्य छात्रगण जो है वो ज्ञानार्जन करने में वंचित रह जाते हैं। अच्छी से अच्छी पाठ्यक्रम भी निपुण अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। अगर अध्यापक न रहे, टीचर न रहे, तो यह भी जो है स्टूडेंट्स भी जो है वह अच्छा ज्ञान अर्जन करने में जो है वांछित रह जाता है। अगर टीचर ही न रहे तो करिकुलम को, अध्यापक के बिना करिकुलम जो है प्राणहीन होता है। कैसा होता है? तो प्राणहीन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कह रहे हैं कि मानव समाज को आधुनिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? मानव समाज को आधुनिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है? तो ऑप्शन क कह रहा है कि, ऑप्शन अ कह रहा है कि उद्यमगत आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी है। उद्यमगत आवश्यकता भी होती है, शैक्षिक आवश्यकता भी होता है, और आर्थिक आवश्यकता आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उद्यमगत आवश्यकता के बारे में अगर देखा जाए तो आज जो है हम जो है अध्यापक को एक उद्यम का स्थान दे चुके हैं, जैसे कि चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कानूनी आदि। ऐसी स्थिति में उद्यम संबंधित दक्षता, कुशलता एवं योग्यता के ग्रहण किए बिना कोई भी व्यक्ति जो है एक सफल अध्यापक उद्यमी नहीं बन सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर या कानूनवेत्ता को व्यवहारिक अनुभव की प्राप्ति के लिए एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षु या प्रयासकारी के रूप में कार्य करना पड़ता है, तभी वह पूर्ण रूप से जो है संबंधित व्यवसाय या उद्यम में पारंगत हो पाता है। तभी जो है ठीक से वैसे ही अध्यापक संबंधी कौशल, तकनीकी, प्रतिमा, विधि, संप्रेषण, तकनीकी अभिक्षमता, जो है अभिवृत्ति, उत्तरदायित्व आदि को अनुकूल ढंग से जो है विकसित करने के लिए भी अध्यापक शिक्षा को ग्रहण करना जरूरी हो जाता है। भी इसके आवश्यकताएं जो होती है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती है, दार्शनिक आवश्यकताएं होती है। किसका? तो अध्यापक शिक्षा के दार्शनिक आवश्यकताएं होती हैं। ये सभी जो है इसकी आवश्यकताएं होती है। ये था आप लोग के अध्यापक शिक्षा के अर्थ एवं क्षेत्र से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। जैसे शुरू में ही बताए थे कि इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, सभी जो है आप लोग के प्रैक्टिकल से संबंधित सभी आप लोग के नोट्स जो है अपलोड कर दिए गए हैं स्टडी करिकुलम चैनल पर। अपने अकॉर्डिंग जो है आप लोग लेसन जो जिसका जो सब्जेक्ट है लेसन प्लान अपना ले सकता है। इंटर्नशिप वाला स्कूल इंटर्नशिप, कक्ष निरीक्षण, ये सभी जो है आप लोग को एक एक जो है आप लोग को बता दिया गया है कि इस तरह से आप लोग को बनाना। अगर चाहें तो अगर आप लोग के सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोग मैच कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आप लोग के कॉलेज में है थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट मिल जाएगा। तो ये आप लोग अगर चाहते हैं डाउनलोड करना तो स्टडी करिकुलम टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी क्लास वहाँ पर जो है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।